यार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी लोग सकुशल होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने नए विषय, नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, नागरिकता, जिसे कहते हैं सिटीजनशिप इंग्लिश में। और जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस से, नागरिक शास्त्र से अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी बच्चे मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ग्रेट नेट, जीआरएफ आदि। और अगर आपको फाइन आर्ट की संबंधित वीडियोस देखनी है या हिस्ट्री से संबंधित, भारतीय इतिहास से संबंधित, तो आप जाकर प्लेलिस्ट को मेरे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखी है, चेकआउट कीजिए और हमारी सारी वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, नागरिकता। और यहाँ पर देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को क्या प्रदान करता है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन में से एक करेक्ट लगाना है। पहला क्या है आपका, एकल नागरिकता, दूसरा है दोहरी नागरिकता, तीसरा है कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नागरिकता, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ए, एकल नागरिकता। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकल नागरिकता। भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता, ना कि दोहरी नागरिकता की, ना कि किसी राज्य की नागरिकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान करता है, वो है हम भारतीय हैं या हम इंडियन हैं। और यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है। मैं व्याख्या के साथ आप सभी लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए उस प्रश्न के बारे में, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी ज्ञात हो जाते हैं हमें। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान क्या है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, वह क्या है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। तो यहाँ यह कहना चाहता है कि भारतीय संविधान में सिर्फ एक ही नागरिकता प्रदान की जाती है, ना कि अमेरिका में क्या सिस्टम है बच्चों की, संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता है। मतलब कि जो है एक जो है अमेरिकी होने का जो है लेना पड़ता है उनको नागरिकता, साथ ही साथ जिस राज्य में वो रहते हैं उसकी नागरिकता उनको लेनी पड़ती है। और यहाँ भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, वह है भारतीय। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे कि जो है नागरिकता संबंधी जो भी आपके प्रावधान है वो किसमें है, आपके जो है वह सभी भाग 2 में है। किसमें, भाग 2 में है, यानी पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में नागरिकता संबंधी जो भी जो है आपके प्रावधान है। और अनुच्छेद किसमें है, यहाँ आर्टिकल्स भी दिए। अनुच्छेद आपके किस से किस लेकर, 5 से लेकर 11 तक आपका क्या है, नागरिकता से संबंधी प्रावधान है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का संविधान, भारतीय संविधान, यहाँ देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, यहाँ पूछ रहा है। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा प्रावधान। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अभी मैंने आपको ऊपर व्याख्या में आपको अच्छी तरीके से समझाया है ना कि नागरिकता के कौन से प्रावधान किससे संबंधित है, किस भाग से और किस आर्टिकल से। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यह प्रश्न आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में, जीआईसी की परीक्षा, और जो आपकी जीआईसी सहायक अध्यापक परीक्षा हुई थी आपकी बच्चों यूपी में, उसका 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, भाग 2। भाग 2 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। और आर्टिकल और नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक किया गया है, आर्टिकल 5 to 11 तक इसमें क्या है, नागरिकता का प्रावधान है। आइए चलिए हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ आपका 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नागरिकता संबंधी यानी सिटीजनशिप से संबंधी जो भी विधान है उसको बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, वो आपको बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संसद को, दूसरा है लोकसभा को, तीसरा है राज्यसभा को, और चौथा है राज्य विधान मंडलों को। और यह आपका जो है बच्चों टीजीटी परीक्षा 2010 में
पूछा गया प्रश्न है कि जो है नागरिकता संबंधी विधान है किसको प्राधिकार प्राप्त है उस पर विधान बनाने का। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसका करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ए संसद को। किसको? संसद को यह अधिकार प्राप्त है नागरिकता संबंधी विधान बनाने का। और यहाँ देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था? एकल नागरिकता की। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के किसमें अभी ऊपर बताया था ना, भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें वर्तमान नागरिकता संबंधी विधि दी गई है। यहाँ से अनुच्छेद 11 के तहत आपको अनुच्छेद 11 के यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 11 के तहत आपका क्या आता है। तो आप बताइएगा कि संसद को नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करने की क्या है? शक्ति है। और इस शक्ति का प्रयोग करते ही वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है, जिसमें जो है वर्तमान नागरिकता संबंधी जितनी भी विधि दी गई हैं। तो सीधी बात यह है कि जो नागरिकता संबंधी जितने भी कानून है, विधि विधान बनाने की शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है? आपकी संसद को प्राप्त है। आइए चलिए हम अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने में सक्षम है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो नागरिकता है भारत की, तो उसको अगर अर्जन करना है, यदि भारतीय नागरिकता लेनी है तो उसकी कुछ शर्तें होती है। तो उन शर्तों को नियत करने के लिए कौन सक्षम है, तो वो आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद एवं राज्य विधायिका सम्मिलित रूप से। तो इन चारों में से आपका क्या करेक्ट होगा जो नागरिकता से संबंधित शर्तों को जो है नियत करते हैं। तो यह प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी संसद। संसद को जो है संसद ही शर्तें बनाता है, नियत करता है अगर किसी को भारतीय नागरिकता लेनी है। तो आइए देखिए यहाँ पर हमारा जो है चौथा प्रश्न समाप्त होता है। अपने 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम, क्या प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया है? पहली बार भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया वह आपको बताना है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 1954, 1953, 1955 और 1952। और यह आपका जो है TGT परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है सी 1955 में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1955 में प्रथम भारतीय नागरिकता को क्या किया गया? प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम को क्या किया गया? पारित किया गया 1955 में। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने संबंधी क्या है? प्रावधान किए गए हैं। तो जिसे भी जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो इस अधिनियम के तहत, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है क्या किए गए? प्रावधान किए गए हैं। सारे प्रावधान किसके तहत किए गए? जिसे भी भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। आइए चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है आपका कि अनुच्छेद 11 के अनुरूप पारित नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, और फिर जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 203 तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 205 द्वारा संशोधन किए गए। तो इसमें जो अनुच्छेद 11 के तहत आपके जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम में जो है संशोधन किया जाता है ना, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था अनुच्छेद 11 के तहत। तो इसमें बताया गया कि कब कब जो है आपका जो है संशोधन किए गए। पहली बार कब किया गया? पहली बार जो है अनुच्छेद 11 के अनुरूप जो है आपका
पारित किया गया नागरिकता अधिनियम कब? 1955 में। कब? 1955 में पारित किया गया। उसके बाद फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 कब? 1986 में किया गया। और उसके बाद फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया। 1955 में पहले किया गया, फिर 1996 में, फिर 1992 में, और फिर उसके बाद आपका 2003 में किया गया, और उसके बाद फिर आपका 2005 में किया गया। करीब जो है आपका 5 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा क्या किए गए हैं? संशोधन किए गए हैं। पहली बार कब? 1955 द्वारा पारित किया गया, फिर 1986 में नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ, फिर 1992 में हुआ, फिर 2003 में हुआ, और उसके बाद 2005 में हुआ। आइए चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि भारत के संविधान के दूसरे भाग में, किसमें? दूसरे भाग में पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, पूछेगा कि किस भाग में आपके नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो बताइएगा दूसरे भाग में। किसमें? दूसरे भाग में। और पूछे किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक आपका जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो बताइएगा 5 से लेकर 11 तक। फिर हमारा देखिए तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद, कौन? संसद जो है नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। अनुच्छेद 11 के तहत यह आता है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 11 के तहत क्या आता है, तो बताइएगा संसद जो है, जो नागरिकता सिटीजनशिप के अधिकार हैं उनका विधि द्वारा, कानून द्वारा विनियमन कर सकती है। यह अनुच्छेद 11 के तहत आता है। और यहाँ देखिए चौथा पॉइंट है आपका, यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम द्वारा जो शर्तें जो है बनाई गई हैं, यहाँ उसकी कुछ शर्तें दी गई हैं आपकी, जिनके द्वारा जो है आप भारतीय नागरिकता को जो है प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न भी बन सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो बताइएगा इनमें से किन के द्वारा आप जो है भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ 5 पॉइंट आपके दिए गए। पहला देखिए, जन्म द्वारा। क्या? जन्म द्वारा। जब कोई बच्चा जन्म लेता है अगर भारत में, तो वह जन्म द्वारा ही उसको क्या मिल जाती है? भारतीय नागरिकता मिल जाती है। फिर दूसरा पॉइंट है कि रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा, रक्त का संबंध हो या वंशानुक्रम हो, ऐसा कुछ हो तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान हो जाती है। फिर रजिस्ट्रीकरण द्वारा, अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसके द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है। फिर चौथा है देशीकरण द्वारा, और पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। यह पांचों जो है आपके क्या तरीके हैं जिनसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आइए चलिए हम अपने छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया, तो नागरिकता अधिनियम कब पारित किया और आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत पारित किया था? आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 के तहत। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, तो आपको बताना है कि सन में पारित किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए, 1960 में, 1955 में, 1975 में, 1980 में। और यह आपका टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी का सवाल है ये। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में, और इसे 5 बार संशोधन किया गया है, यह भी आप सभी लोग जानते हैं। एक बार 1986 में किया गया, फिर 1992 में किया गया, फिर आपका 2003 में किया गया, फिर आपका 2005 में किया गया। आइए चलिए हम अपने 7वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का अधिकार है? नागरिकता का आधार इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना कि जो है कैसे जो है आप भारतीय नागरिकता, कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो है आप भारतीय नागरिकता को पा सकते हैं। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी परीक्षा 2012 में भी पूछा गया, आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका इतिहास में प्रमाणित उद्भव का आधार, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति, तीसरा है जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति, और चौथा है संविधान प्रारंभ होने का आधार। तो इनमें से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है, इन चारों में से आपको चूज करना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर है बी, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। यह क्या है? आपका नागरिकता का आधार है भारतीय संविधान में, भौगोलिक आधारित उत्पत्ति। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? जानते हैं आप सभी लोग, 1955 में। द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। मैंने आपको ऊपर बताया था, जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध या वंशानुक्रम द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रीकरण द्वारा, और चौथा देशीकरण द्वारा, और 5वां है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। ये 5 तरीकों से आप जो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं।
आइए चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर हमारे बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है। तो यह प्रश्न आपका टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जन्म के आधार पर, शिक्षा के द्वारा, धन संपत्ति होने पर या प्रधानमंत्री की कृपा पर। तो नागरिकता प्राप्त करने के कौन से साधन इसमें से करेक्ट है, आपको यह बताना है। तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर है जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का क्या है, साधन है। ना कि शिक्षा के द्वारा, ना कि धन संपत्ति द्वारा, ना ही प्रधानमंत्री की कृपा पे। अगर आप जन्म से जो है भारत में पैदा हुए हैं, जन्म से ही, तो आप क्या है, नागरिकता प्राप्त करने का यह साधन है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। नागरिकता से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन नागरिकता संबंधित जितने प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना है उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और कृपया करके मेरे वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मैं आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ जो है काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है पढ़ाने से भी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।